नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम रोहित, चैनल कंट्रोलर बाबा जी चैनल। आज ये ऑटोबायोग्राफी का तीसरा भाग नहीं है। मुझे पता है कि बहुत से लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बनाने भी वाला था आज वीडियो, बट आज ऑन एयर नहीं करेंगे क्योंकि आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट और सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो को मैक्सिमम टाइम मिल सके इसलिए हम ऑटोबायोग्राफी का जो थर्ड पार्ट आने वाला है वो कल आएगा। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक सुने। इसमें सिक्कों से रिलेटेड बात होगी, डेट बताई जाएगी आपको कब आना है, सिक्के हो सकता है आपके चार्ज हो जाएं, नेपाल वालों के लिए कुछ बातें हैं जो सिक्के उनके रह गए थे, और कुछ एक और बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं जो लगभग रिलेटेड हैं कुछ ऑटोबायोग्राफी में जो हमने सीरीज़ को शुरू किया है। उसमें जिस तरह की बातें बताते हैं उसमें ही आज की वीडियो भी कुछ वैसी बातों से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको इन बातों का जिक्र करूंगा, फिर आपको आने वाली डेट्स के बारे में और सिक्कों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो जो लोग जो बाबा जी का एक ग्रुप है जिसमें बहुत से साधक हैं, गॉड्स ग्रेस ग्रुप, उसमें कल हमें एक उदाहरण देखने को मिला सिक्के का कि उसमें कुछ किसी ने मैसेज किया कि वो इंडिया से थे बट उनका ब्रदर कनाडा से था। तो कुछ मतभेद होने के कारण आपस में पति पत्नी में वो घर छोड़ के चले गए। और जो उनकी यहाँ पे फैमिली थी वो बहुत चिंतित थी कि उनका ब्रदर, क्योंकि ब्रदर और भाभी कनाडा में रह रहे थे, फैमिली यहाँ पे रह रही थी, उनकी सिस्टर्स, उनकी मदर, तो वो चले गए। तो उनको बहुत ही, वो चले गए, लड़कर चले गए और बहुत ही बुरी कंडीशंस में गए कि सबको ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने ग्रुप में डाला कि ऐसे करके मेरे ब्रदर चले गए हैं। बाबा जी को भी रिक्वेस्ट डाली गई। तो सभी ग्रुप के लोगों ने अपने आप से एक फ़ैसला किया कि चलो जो चले गए हैं उनके सब के लिए हम एक 15 मिनट के लिए गायत्री मंत्र चलाते हैं। सभी ने गायत्री मंत्र चलाया भी, और कुछ देर बाद ही उनके ब्रदर अपने आप घर में वापस आ गए। और उनका ये कहना था कि मुझे पता नहीं, मैं गया तो था पर मैं कैसे घर में वापस आ गया मुझे नहीं पता लगा। हालांकि वो आना नहीं चाहते थे, जैसे मुझे मैसेज में प्रतीत हो रहा था। तो अब ये सारा वाक्य बताने का एक मतलब था जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि जिन लोगों के पास सिक्का है वो लोग किसी दुखी आदमी की सहायता ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि कल देखने को मिला। पर उसमें एक बात का आप ध्यान रखें कि जैसे अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप खुद भी वहां जाके अपने सिक्के को अपने साथ रखें। आपकी मौजूदगी जिसके नाम का सिक्का है उसकी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कल ही के दिन एक और हमें मैसेज आया सिक्के के बारे में ही, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि जिसका सिक्का था, कोई आदमी थे, कोई औरत थे, मेरे को नहीं पता, तो उसका उनके कोई सामने पड़ोसी था जो डिप्रेशन में थे और उनकी जॉब भी चली गई थी। जॉब उन्होंने छोड़ दी थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, और उनके घर वालों से भी बहुत प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो वो ऐसी पोजीशन में थे कि उन्होंने सोचा कि यार ज़िंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो उनको
सुसाइड के विचार आ रहे थे। तो अब जब ऐसे विचार आ रहे थे, तो जब जो उनके नोन थे जिनके पास सिक्का था, जैसे मेरे पास सिक्का है और मेरे पड़ोसी हैं ऐसे, तो वो अपने साथ सिक्का ले गए। उन कभी लेके नहीं जाते थे, जैसा मैसेज में उन्होंने बताया, मैं कभी लेके नहीं गई, बट मैं उस टाइम पे लेके गई और मैंने वहाँ पे रुक के उनके लिए जो भी सिक्का साथ में था, जो भी उन्होंने कहना था, वो सिक्का उनको पकड़ाया। या पर उनकी उस जिसके हाथ में सिक्का पकड़ाया और दूसरे की मौजूदगी साथ में थी, और दोनों की इंटेंशन, उसकी इंटेंशन जिसका सिक्का है उसकी संकल्प जो भी उसने लिया। और क्या चमत्कार हुआ कि जिस बंदे की जॉब चली गई थी, उसने रिज़ाइन डाल दिया था जॉब से, उसको उसके मैनेजर का फ़ोन आता है कि आपका रिज़ाइन कैंसिल कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। और कुछ ही पलों में, मिनटों में उनके घर वालों का भी माहौल ऐसे चेंज हो गया कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोच रहा था, वो उसे बिल्कुल ऐसा विचार उसके दिमाग से चला गया। अब उसको जैसे नई ज़िंदगी मिल रही, वो बातें कर रहा है, वो डिप्रेशन से बाहर आ गया है। तो अब ये दोनों बातों का मतलब क्या है? पहली बात में किसी का भाई चला गया, सभी ग्रुप वालों ने उसके लिए गायत्री मंत्र चलाया, ठीक है, और उसके लिए प्रार्थना की और वो आ गई। दूसरे केस में जिसका सिक्का था, वो सिक्का साथ में लेकर गया, उसके साथ खड़ा रहा। तो अगर आपके पास सिक्का है, तो आप किसी के लिए कोई प्रॉब्लम में है, तो बिल्कुल आप अपना सिक्का उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है ऐसी और भी घटनाएं हमें ग्रुप में देखने को आने वाले टाइम में मिले, पर लोक सेवा के लिए आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं थी। आपको बताने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि अगर आप भी इन फ्यूचर किसी को प्रॉब्लम में देखो, तो आप उस सिक्के का यूज़ कर सकते हो, और वो सिक्के की जो पावर होगी वो बिल्कुल खर्च होगी, बट उसकी मौजूदगी होनी चाहिए जिसका सिक्का है। इसी के साथ मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा। बाबा जी ने कुछ दिनों पहले मेरा एक लोन का जिक्र किया था। तो लोन का जिक्र हुआ था, तो वो एक्चुअल में लोन क्या, डिपार्टमेंटल लोन था, क्योंकि मेरी वाइफ गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो उनको डिपार्टमेंटल लोन डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है, जिस पे ब्याज काफ़ी कम होता है। तो हम उसको ट्राई कर रहे थे, वही इसीलिए बाबा जी ने वो सारे, क्योंकि वो फाइल डिपार्टमेंट के पास जाती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट, तीसरे से फिर बैंक के पास जाती है, ऐसे करके लोन मिलता है। और जो एक डिपार्टमेंट था, उन्होंने फाइल को फॉरवर्ड कर दिया था, बट उन्होंने सिर्फ पहले पेज पे साइन किए थे, जो कि गलत था, उनको सारे पेजेस पे साइन करने चाहिए थे। तो अब ये बात बताने का मतलब क्या है, खैर मुझे वो डिपार्टमेंटल लोन मिला नहीं, क्योंकि मैंने उसके बाद वो इंसिडेंट हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई थे, इतना ज़्यादा वो ख़राब हो गया सिस्टम कि मैं उनके पास वापस नहीं गया, बट मेरा काम हो गया, मुझे मेरे काम से मतलब था। खैर वो हो गया, डिपार्टमेंटल लोन से नहीं, परमात्मा ने किसी और ज़रिए से कर दिया। काम नहीं रुका मेरा, काम एक दिन पहले हो गया, मतलब काम हो ही गया। एक थी कि 16th लास्ट डेट थी और 15 कोई काम मेरा हो गया। तो अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, काम भी नहीं हुआ क्यों बता रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ कि मैं उस दिन अपने साथ सिक्का ले गया था, और वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, काम बिल्कुल सिंपल था, बट काम मेरा बना नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो क्लर्क थे, उन्होंने
बेफालतू में बहस की। मैंने तो कोई उनको बोला भी नहीं, बट मेरी बहस उन्होंने बोला, काफ़ी बोला, तो मैंने कुछ बोल दिया। मैंने कहा जी आप ऐसा ऐसे, उनको और गुस्सा आया, उन्होंने और बहस की। तो अब जब मैं घर पे आया तो चलो अब प्रॉब्लम हो गई, मैं बैठा रहा, सारा दिन होता रहा, काम नहीं बना। मैं जब घर पे आया तो मैंने सिक्का देखा। मैंने जब देखा तो मेरे पास सिक्का मेरा नहीं था, मेरी वाइफ का सिक्का मैं गलती से ले गया था। सिक्का मैंने अपना ले जाना था, बट गलती से मैं अपनी वाइफ का सिक्का ले गया। तो आपको इस बात का ध्यान भी रखना है। अगर आप उस बंदे का सिक्का नहीं लेके गए हो, जो बंदा साथ में, अगर मेरी वाइफ मेरे साथ होती और वो सिक्का मेरे पास होता तो मेरा काम हो जाता। बट अब मैं उसका सिक्का, इसीलिए ये बात कही गई थी कि जिसका सिक्का है वही यूज़ करे। अगर दूसरा बंदा किसी का सिक्का यूज़ करना चाह रहा है तो उसका काम बनने की बजाय बिगड़ सकता है, और ऐसा बिगड़ेगा कि वो ठीक नहीं होगा। जैसे मेरे को मिला नहीं ना, वो तो नहीं मिला, चाहे मेरा काम हो गया, किधर से भी हो गया, कैसे भी हो गया, बट मेरा डिपार्टमेंटल लोन नहीं मेरे को मिला। और ऐसा खराब हुआ कि उसके बाद मैं वहाँ पे गया ही नहीं। तो जो मैंने आज आपको चीज़ें बताई हैं, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर किसी को प्रॉब्लम है, आप सिक्का अपना लेके जा रहे हैं तो आप उसको अपने साथ लेके जाएं, उसको अकेले को सिक्का मत दें। इसीलिए मैंने आपको पहले कल कनाडा की, आज स्टार्टिंग में वीडियो के कनाडा की एक उदाहरण दी, और दूसरी उदाहरण उसकी दी जिन्होंने जॉब छोड़ दी और कैसे उनकी जॉब को, उनके जो रेजिग्नेशन को कैंसिल किया गया, फिर सारे घर का माहौल चेंज हो गया, जो कि बिल्कुल उल्ट था। तीसरा मैंने अपनी जो लोन की बात बताई, उसमें क्या अड़चन आ गई, वो अड़चन ये आ गई। हालांकि मुझे पता नहीं था, मेरे पास सिक्का था, बट जब मैं घर आया शाम को 5-6 बजे, तो मैंने जब सिक्का निकाला तो मैंने देखा वहाँ पे तो मेरी वाइफ का नाम था। तो मैंने कहा, मैंने भी अपनी निशानी के लिए उसका नाम रखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो तब मुझे नहीं पता था, कि मुझे था अच्छा मैं अपना सिक्का नहीं लेके गया। बट मुझे बाद में जब मैंने बाबा जी से मेरी वार्तालाप हुई तो उन्होंने मेरे को एक बात बताया कि अगर आप किसी दूसरे का सिक्का ले जाते हो तो वो आपका काम बनाने की बजाय ऐसा बिगाड़ेगा कि वो काम नहीं होगा। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों के हमें मैसेजेस आ रहे हैं सिक्के के बारे में भी। तो नेपाल के कुछ लोग हैं, कुछ क्या सारे ही नेपाल के लोगों के सिक्के पड़े हैं, क्योंकि जब सिक्कों के लिए बुलाया गया था तो हमने उनको वहाँ पे इंटरनल कंडीशंस इतनी बुरी थी कि वो नहीं आ सकते थे। तो मैंने एक वीडियो भी निकाली थी कि कोई बात नहीं, आपके सिक्के बाद में हो जाएंगे। तो नेपाल के लोग अगर अपने सिक्के भेज सकते हैं या खुद आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, क्योंकि उनको बोला गया है। जब भी आपको डेट्स भी व्हाट्सएप पे बताई जा चुकी हैं, और अगर आप नेपाल के कुछ लोग और भी आना चाहते हैं तो वो 28 तारीख को आ सकते हैं। उस दिन बाबा जी का एनलाइटनमेंट डे भी है, तो उस दिन आप आ सकते हैं, अपने सिक्के साथ में ला सकते हैं। और मैं नेपाल के लोगों के लिए नहीं, अब मैं जिन लोगों के सिक्के रह गए थे, किसी भी कारणवश रह गए थे, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आज 17 अक्टूबर है। 28 तारीख तक आप अपने सिक्के वैसे ही चार्ज करके, जैसे हमने बताया है गायत्री मंत्र पे 75 घंटे आपने उसको चार्ज करना है, 75 आवर्स लगातार करें, इंस्टॉलमेंट्स में करें, रोज़ 7-8 घंटे करें, ये आप पे है, लगातार 3 घंटे करें। तो
आप अपने सिक्के लेके आ सकते हैं 28 को, पर एक बात का ध्यान रखें, बाकी लोग जो हैं उनके लिए हम आपको कमिट नहीं करते। कहने का मतलब है कि आप अपने सिक्के ले आएं, हम कोशिश करेंगे आपके सिक्के चार्ज हो जाएं। पर अगर आपके चार्ज नहीं हो पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप ये मत बोलें कि जी आपने हमें कहा था कि आप सिक्के ले आए। मैं पहले ही आपको इस वीडियो में बात क्लियर कर रहा हूँ कि आपके सिक्के चार्ज हो भी सकते हैं, आपके सिक्के चार्ज नहीं भी हो सकते हैं। ये मैं नेपाल वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ जिनके सिक्के किसी भी कारणवश रह गए थे, वो नहीं आ पाए, उनके सिक्के नहीं पहुंच पाए। इस बार आप अपना ध्यान रखें, सिक्कों का पूरा प्रोसेस आपको पता है, सिक्कों की एक प्लेलिस्ट भी है, अगर नहीं होगी तो बना दी जाएगी। मुझे आइडिया भूल गया है कि है या नहीं, बट सिक्कों की पुरानी वीडियो को आप देखें तो आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, सिक्का कैसे चार्ज करना है मोटा मोटा सबको पता ही है, जिनका भी रह गया है। पर आप एक बात का ध्यान रखें, फालतू में भीड़ ना करें, ठीक है। अगर बहुत भीड़ हुई तो फिर आपको पता ही है कि आपको बाबा जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। वैसे भी बाबा जी के दर्शन का अभी श्योर नहीं है, मौके पे होगा जो होगा। 28 को आप अपने सिक्के एटलीस्ट चार्ज करके रखें, ये ना हो कि आपका नंबर आ जाए और आपके पास सिक्के चार्ज ना हो। ये ज़रूर हो सकता है कि आपका सिक्का चार्ज हो और बाबा जी से प्राण प्रतिष्ठित ना हो। तो आपको मैं पहले ही इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि बहुत 50-50 चांस है, आपका सिक्का चार्ज हो सकता है, आपका सिक्का नहीं चार्ज हो सकता है। तो हमने बाबा जी से ज़रूर फरियाद की है इस बारे में, कोशिश है कि हो जाएगा, पर श्योरिटी नहीं दे रहे। नेपाल वालों का हो जाएगा, कुछ नेपाल वाले लोग पहले भी आ रहे हैं, अब उनको ये मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमें तो आपने ये डेट दे दी थी, अब आप 28 बोल रहे हो। नहीं नहीं, आपको जो टाइम मिला है, जब आप आ रहे हो आप आ जाओ। आप नीचे कमेंट वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो डेट मिली है आप आ सकते हो, जो आपको डेट मिली है बिल्कुल। और वही सेम सिस्टम रहेगा, अगर कोई आपके पास से आ रहा है, आप अपने सिक्के अपने इनिशियल रख के डब्बी के अंदर, थैली के अंदर आप वहाँ पे इनिशियल लिख के उसको पहले चार्ज करके 75 घंटे आप अपना सिक्का भेजें, प्राण प्रतिष्ठित करके हम आपके सिक्के को वापस भेज देंगे। तो आप किसी के हाथ में भेज दें तो बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि रश ज़्यादा ना हो, क्योंकि उस दिन बाबा जी का एनलाइटनमेंट डे भी है, तो रश बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा रश हो गया तो हमारे सबके लिए ही प्रॉब्लम है। तो अगर आप नहीं आ सकते हैं, और सिक्कों की लिमिटेड मात्रा रखें। पहले हमने देखा है कोई 15 सिक्के भेज रहा है, कोई 20 सिक्के भेज रहा है, कृपया करके लालच ना करें। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके नियर बाय से कोई आ रहा है तो अपने सिक्के पकड़ाएं। सिक्कों की बहुत डिटेल्ड वीडियोस पहले डाली जा चुकी हैं, अगर प्लेलिस्ट नहीं होगी तो जस्ट प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, अभी बना दी जाएगी या थोड़ी देर में बन जाएगी। सिक्का लिखा होगा प्लेलिस्ट पे, देख लेना। अगर पहले से है तो आप उसको वीडियोस को लाइन बार उसको सुने, कैसे सिक्का चार्ज करना है। वैसे सबको पता होगा सिक्का कैसे चार्ज करना है, क्योंकि पहले बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई जा चुकी हैं। तो लालच मत करें, अगेन आपका सिक्का नेपाल वालों का चार्ज हो जाएगा, बट दूसरों का 50-50 चांस है। आप अपना चार्ज करके सिक्का लेके आएँ, हुआ तो आपको दे दिया जाएगा, नहीं हो पाया तो कृपया करके उसमें भगवान की मर्जी समझ के उसको समझें
और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब कुछ बाबा जी के हाथ में है। तो आपको डेट बता दी है मैंने, 28th एनलाइटनमेंट डे है बाबा जी का। आप अपना बिल्कुल सिक्का लेके आ सकते हैं। नेपाल वालों को जो डेट दे दी है आप उसी दिन आइए। आप प्लीज़ मैसेज ना करें। अगर आप उस डेट को नहीं आ सकते तो आप 28th को आ सकते हैं। तो यही बातें थी अभी तक जो मैंने आपके सामने रखी कि कैसे हम किसी की हेल्प के लिए सिक्के को यूज़ कर सकते हैं, और सिक्के को एक प्रिकॉशन भी बताई है जो मेरी लाइफ में हुआ है लोन के केस में। बाबा जी ने भी कुछ देर पहले जिक्र किया है, बट मैंने आपको बात बताई ताकि और कोई गलती से अपना सिक्का किसी और को ना दे दे और वो उसके साथ ना हो। तो मैं आशा करता हूँ और भी कुछ और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। कृपया करके आप आने वाली वीडियोस को ध्यान से सुने अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ, क्योंकि उसमें हो सकता है और भी अपडेट्स आएँ। तो मेरी किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि आज जो मैंने बात बताई है वो कभी चेंज भी हो जाती है। हमें बहुत सी चीज़ें मौके पे चेंज भी करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स को देखते हुए। तो कृपया करके किसी वीडियो को मिस ना करें। आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।